नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी में एक पुट साइड का ट्रेड प्लान बना हुआ था, जबकि निफ्टी में आज एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान बना हुआ था। तो दोनों में अपोजिट साइड के ट्रेड्स क्यों और दोनों ट्रेड्स के लॉजिक समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। अगर ये गैप अप के साथ साथ सीधे गिरावट करते हुए नीचे आता और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर देता, या फिर सीधे नीचे आते हुए क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन कर देता, दोनों में से किसी एक का ब्रेकडाउन करता या फिर दोनों का ब्रेकडाउन कर देता, तो ऐसे केस में हम कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बना सकते थे, क्योंकि ऐसे केस में सेलर्स एक्टिवेट होते। मैं वेट ही कर रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ब्रेकडाउन करे, उसके बाद मैं अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाऊंगा। हालांकि मार्केट ने वैसा किया नहीं। आप देखिए कि गैप अप के साथ मार्केट नीचे आते हुए साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों के ऊपर से ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए बायर्स एक्टिवेट होंगे। और जिस तरह का मैंने कहा पहले कि अगर मान लेते गैप अप के साथ सीधे आते हुए अगर साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता, तो ऐसे केस में सेलर्स एक्टिवेट होते। तो सेलर्स को टारगेट करने के लिए अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाते। लेकिन उस तरह का प्राइस एक्शन ही मार्केट ने नहीं बनाया। जिस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट बनाता है, हम जनरली उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो मार्केट ने किया क्या, गैप अप के साथ साथ नीचे आया, नीचे आते हुए साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों नीचे की ओर अवेलेबल थे, लेकिन दोनों का बिना ब्रेकडाउन किया मार्केट इसके ऊपर से ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, और बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हंट करने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए था। इसीलिए जैसे ही यहाँ कहीं से एक रेड कैंडल बना थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था और क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन तक का वेट किया जा सकता था, और यहाँ कहीं ही बैंक निफ्टी ने टारगेट दे दिया। और अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आज कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में जिस तरह का प्राइस एक्शन का मैं वेट कर रहा था, असल में निफ्टी में उस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ था। देखिए गैप अप के साथ मार्केट सीधे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन अगर बैंक निफ्टी में भी बनता तो कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाते, लेकिन निफ्टी में प्राइस एक्शन सही बना था। तो निफ्टी में इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर्स से एक्टिवेट होंगे, और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हंट करने के लिए मार्केट अप साइड के लिए जाएगा। इसीलिए अगर निफ्टी में ट्रेड करते तो यहाँ कहीं से एक या दो ग्रीन कैंडल देखते हुए अप साइड के लिए ही ट्रेड प्लान बना सकते थे। और अगर हम बात करें कि मल्टीपल ब्रेकडाउन के वेट क्यों नहीं करेंगे, यहाँ एक ही दो ग्रीन कैंडल से डायरेक्टली ट्रेड क्यों बना लेंगे, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो उसका रीजन था क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखिए मल्टीपल ब्रेकडाउन हो चुका है। ये देखिए फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर दिया, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ था सेकंड वाला, वो सेकंड वाले ग्रीन कैंडल का भी ब्रेकडाउन कर दिया था एक और कैंडल ने। तो इस तरह से इसमें मल्टीपल ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अगर एक इंडेक्स में मल्टीपल ब्रेकडाउन हो चुका है तो दूसरा इंडेक्स में मल्टीपल ब्रेकडाउन होगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ कहीं से ही एक या दो ग्रीन कैंडल देखते हुए निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, और निफ्टी ने इस वाले कैंडल के आसपास टारगेट दे दिया था। तो इस तरह से आज निफ्टी में कॉल साइड का ट्रेड प्लान था, जबकि बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड प्लान बना था। बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड प्लान बनाने का एक रीजन और भी था, वो ये था कि पिछले दिन के प्राइस एक्शन को देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ था, और जब ये साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे से गिर रहा था तब आप देखिए इसने सेलर्स को निकाला हुआ, देखिए एक रिट्रेसमेंट कर दिया, फिर यहाँ देखिए एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर दिया। तो इसने क्या किया है, इन वाले सेलर्स को मार्केट ने निकालने की कोशिश की है। तो ऐसे केस में हम ऊपर से ज्यादा एसएल कंसिडर नहीं करेंगे सेलर्स के। लेकिन अगर ये गैप अप के साथ साथ सीधे ब्रेकडाउन कर देता साइकोलॉजिकल लेवल का और क्लोजिंग प्राइस का, तब हम यहाँ इंट्राडे लेवल पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं ऐसा मानते और कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाते। लेकिन पिछले दिन के प्राइस एक्शन को देख करके लग रहा है कि मार्केट ने सेलर्स को भगाया हुआ है, तो हम ऊपर से ज्यादा सेलर्स के एसएल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और आज मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल को ऊपर से ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। यही सोचते हुए इस वाला रेड कैंडल के बाद बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनेगा। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।